कहानी शुरू होती है एक फ्लैशबैक से। हमारी हीजू अपने पेनफुल पास्ट के उन लम्हों को याद कर रही होती है जो उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गए थे। हीजू अपने भाई, माँ और अपनी बहन इन्हा के साथ कार में थी। पूरा परिवार एक खुशहाल सफर पर निकला था, लेकिन अचानक एक बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। कार पलट जाती है और चारों तरफ चीखों की गूंज होती है। लोग बच्चों को कार से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर हीजू वो अंदर ही फंस जाती है। वो चीखना चाहती है, हेल्प के लिए पुकारना चाहती है, पर वो कुछ बोल नहीं पाती। उसकी आंखों में मदद की गुहार थी, लेकिन आवाज नहीं। और फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। आज की हीजू अपने उस दर्दनाक पस्ट को देखकर खुद से कहती है, तुम्हें कुछ कहना होगा, तुम उन्हें बता सकती हो कि तुम भी यहाँ हो। हॉस्पिटल में हीजू की माँ उसके पास आती है। उसकी आंखों में अफसोस और गुस्सा दोनों दिखते हैं। वह कहती है, मुझे अफसोस है कि तुम जिंदा हो और तुम्हारा भाई नहीं। तुम्हारी ये हालत ही चेयरमैन की सहानुभूति लेने में मदद करेगी। तुम्हें अपनी आवाज का बलिदान देना होगा। हीजू चुप रहकर अपनी माँ की बात मान लेती है। उसके दिल में दर्द तो है, लेकिन वह अपने गिल्ट के साथ जीने का फैसला करती है। सीन शिफ्ट होता है और सयोन हीजू को अपनी पीठ पर उठाकर अस्पताल ले जाता है। रास्ते में हीजू अपने दिल में वो पल याद करती है जब पास्ट में सयोन ने उससे कहा था, मुझे तुम्हारा हर दर्द महसूस होता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ हीजू। अस्पताल में हीजू को होश आता है। जब सयोन वहां से जाने लगता है डॉक्टर को बुलाने के लिए, तो हीजू उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, प्लीज मेरे पास रुको। ये सुनकर सयोन रोते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हीजू अस्पताल के बेड पर लेटे हुए सोचती है, सयोन ने मेरी आवाज पहली बार सुनी है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसे पहले से ही पता था कि मैं बोल सकती हूँ। क्या वह मुझसे नफरत करेगा जब उसे पता चलेगा कि मैंने उससे झूठ बोला है। वह डर रही होती है कि कहीं सयोन उसे तलाक न दे दे और कहे, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ सयोन और उसका सेक्रेटरी डू जे को किडनैपर का फोन मिल जाता है। फोन के अंदर एक कोड होता है जिससे लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। सयोन चुपके से वह फोन वापस हीजू के बैग में रख देता है। सयोन जो हीजू के पास आकर उसकी देखभाल करता है, उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वैसे मुझे पहले से पता था कि तुम बोल सकती हो। इसके बाद सायोन उसके बाल धोकर सुखाने में उसकी मदद करता है। ये सब देखकर हीजू के दिल में एक नई भावना जागती है। उसे एहसास होता है कि सायोन सिर्फ उसके लिए ही वहां है। फिर वो उस बेड पर लेट जाता है और ब्लैंकेट उसके अंगों पर डालता है और हीजू को आराम से सोने के लिए बोलता है। हीजू सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो सायोन वहां नहीं होता। वो उसे कॉल लगाती है तो वो बोलता है, तुम सो जाओ, मैं दूसरे कॉल का इंतजार कर रहा हूँ।